तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ये सभी फ्लेम ब्रोज इंसेंस से एक कढ़ाई बना लेते हैं, पर ये अभी प्रॉपर वर्क नहीं करती। बोले तो अभी इस कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मास्टर जो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ, मैंने तो कढ़ाई सही से बनवाई थी। तभी काफी रिसर्च करने के बाद मास्टर जो को पता चलता है कि इस कढ़ाई पर हमें एक उल्का पिंड का रिफ्लेक्शन डालना होगा और ये उल्का पिंड 76 साल में एक बार गिरता है और 76 साल होने में 10 दिन बाकी है। जिसके बाद ये सभी इस कढ़ाई को ऐसी पहाड़ी पर ले जाते हैं जो कि सबसे ऊंची हो और इसी के साथ इन्हें 5 अलग अलग कलर के स्टोन की भी जरूरत पड़ेगी, जो इन्हें ये स्टोन अलग अलग जगह मिलेंगे। जिसके बाद मास्टर जो त्यानजिंग और किंजी को भेजते हैं इन स्टोन्स को लेने के लिए, लेकिन इनके साथ केवे भी शामिल हो जाती है कि मैं यहाँ रोटियां तो नहीं बेलने वाली। जिसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन्हें एक ऐसा आदमी मिलता है जिस पर ये ट्रस्ट कर सके। इसकी मदद से ये उन 5 स्टोन्स को भी ले सकेंगे और इस आदमी का नाम होता है जू। इसी के साथ हमारा लास्ट एपिसोड का रिकैप यही खत्म होता है। अब आगे एपिसोड 7। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें साउथ पैलेस क्यूफेई हॉल का सीन दिखाया जाता है और यहीं पर एक स्टोन इन्हें मिलेगा और हमारा हीरो मस्त चलता हुआ आ रहा होता है। तभी बाहर पहरे दे रहे लोंडे त्यानजिंग को रोक लेते हैं। अब कौन है तू, अंदर तो ऐसे जा रहा है जैसे इस हॉल का मालिक हो, नाम क्या है तेरा। जिसके बाद त्यानजिंग कहता है डरो मत, मैं यहाँ कुछ नहीं करने आया बल्कि इस हॉल का चीफ मेरा दोस्त है और हम बचपन में बारिश के पानी में एक साथ नहाते थे और मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपके चीफ को काफी पसंद आएगा। इसी के साथ ये काफी रेयर भी है। इतना सुन बाहर पहरा दे रहे लोंडे सोच में पड़ जाते हैं कि इसको अंदर जाने दे या नहीं। जिसके बाद ये लोंडे मान जाते हैं और इनमें से एक लोंडा अपने साथी से चीफ को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है कि एक लोंडा जो कि अपने आप को आपका दोस्त बता रहा है उसके पास कुछ खास है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वॉरियर जो इन्हें 5 स्टोन्स के बारे में डीपली बता रहा होता है कि 300 साल पहले चोंग होंग ने लियो यांग में कहीं 5 कलर के स्टोन्स को भेंट के रूप में इस्तेमाल किया था और चोंग होंग के पास कुछ भाड़े के सैनिक भी थे जो कि मेरे बहुत ही करीबी दोस्त थे। उन्होंने मुझे बताया कि चोंग होंग के पास 5 कलर के अलग अलग स्टोन्स हैं जिन्हें मेटल बूट फायर अर्थ बाटर के नाम से जाना जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से बाटर और अर्थ वाले स्टोन की लोकेशन मुझे मालूम है कि वो कहाँ मिलेंगे। जिसके बाद जू एक बाटर स्टोन को निकालता है और कहता है देखो एक मेरे पास है। तभी ये पुराने किस्से बताने लगता है कि ताओवाद नाम की जगह एक अफवाह फैली थी कि चोंग होंग का खून नीचे गिरकर जेड स्टोन में बदल जाता है। इतना ही कहना था। तभी केबी कहती है चला पका मत और ये बता कि अर्थ स्टोन कहाँ मिलेगा। इतना सुन जू बताता है कि अर्थ स्टोन किसी ऐसे लोंडे को भेंट में दिया था जो कि बहुत ही अमीर है और इस अर्थ स्टोन को किसी भी गुस्से वाले लोंडे को शांत किया जा सकता है और इस अर्थ स्टोन को इसके मालिक के साथ ही दफना दिया था। हम अभी उस अर्थ स्टोन को सर्च कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें और स्टोन को लेना होगा और तुम सभी मुझे हल्के में मत लो क्योंकि मेरे पास खुफिया साथी हैं जिन्होंने मुझे सारे स्टोन की एग्जैक्ट लोकेशन बता दी है सिवाय अर्थ स्टोन के, जिनमें से सबसे पहले स्टोन के बारे में जानकर तुम्हें हैरानी होगी जिसका नाम है मेटल स्टोन और वो कहीं ऐसी जगह नहीं छुपा हुआ है जिसे तुम ढूंढ न सको बल्कि वो एक फ्लैग के ऊपर है और ये फ्लैग काउंटी आर्मी का है तो जाहिर है वहाँ काफी सारे सैनिक होंगे, तो केयरफुल रहना। और किंजे निकल जाता है मेटल स्टोन को लाने के लिए और अपनी पावर के साथ काउंटी आर्मी के चीफ को पकड़ लेता है और इसके गले पर तलवार रख देता है कि अबे चुपचाप इस मेटल स्टोन को दे दो वरना तुम्हारे चीफ को यहीं मार डालूंगा। लेकिन उससे पहले वॉरियर जो स्टोन के बारे में और भी बातें बताने लगता है कि नेक्स्ट स्टोन जिसका नाम है बूड स्टोन जो कि साउथ पैलेस के किसी क्यूफेई हॉल में छुपा हुआ है जिसे लेने के लिए हमारा त्यानजिंग जाता है। और आखिरी स्टोन जिसका नाम है फायर स्टोन वो एक ऐसे बंदे के पास है जो कि बहुत ही बड़ा वाला थरकी है और इसे लेने के लिए मुझे केवी को परेशान करना पड़ेगा। बस अब आप समझ जाओ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इतना सुन किंजे भड़क जाता और कहता अभी तू पागल हो गया है क्या, मैं ये नहीं करने दूंगा। जिसके बाद केवी कहती है पर हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जिसके बाद किंजे मान जाता है और कहता है अगर वो तुम्हें हाथ लगाए तो उस लोंडे को जान से मार डालना। जिसके बाद केवी कहती ठीक है मेरे शेर, लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अर्थ स्टोन को कैसे सर्च करा जाए। तभी त्यानजिंग की बत्ती जलती और बताता है कि वॉरियर जू जब आपने अपना वाटर स्टोन को निकाला था तब मेरी त्यानजी पजल में से कुछ एनर्जी निकली थी और वो इस वाटर स्टोन में चली गई थी। इतना सुन वॉरियर जो हंसने लगता और कहता है ये तो कमाल हो गया, अब कल हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। अब जैसे ही हम इन स्टोन को चुराएंगे तो वो हमें पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, तो हमें अपने घोड़ों को पहले से रेडी रखना होगा। चुराने के बाद हम एक भी पल वहाँ नहीं रुकेंगे और फुर्ती के साथ वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन केवी कहती है अपनी प्रोटेक्शन को देखते हुए हम 3 ग्रुप में बढ़ जाएंगे और 30 मिनट के अंदर हम सिटी से बाहर आ जाएंगे, चाहे स्टोन मिले या नहीं। बस 30 मिनट के बाद हम सभी वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें वीडियो को लाइक करना पड़ेगा वरना एडमिन नेक्स्ट वीडियो नहीं डालेगा और हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। और अगर हमें वो थोड़े लेट मिले तो हम माउंट टाइम मिलेंगे और अगर जल्दी लेने में कामयाब हुए तो एक साथ सिटी से बाहर आ जाएंगे। जिसके बाद हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहाँ त्यानजिंग क्यूफे हॉल चला जाता है और चीफ को वो त्यानजी पजल दिखाता है और इसे चिकनी चुपड़ी बातों फंसाने लगता है कि ये त्यानजी पजल मुकेलन का सबसे रेयर ट्रेजर है और ये किसी भी स्टोन के पास से गुजरेगा तो उसके अंदर स्टार पावर आ जाएगी। लेकिन ये बात बिल्कुल ही झूठ है, अब इस स्टोन को लेने के लिए इसे ऐसी बातें करनी ही पड़ेंगी।
इतना सुनिए चीफ कहता है कि आपने अभी स्टार पावर का नाम लिया, ये सोचने लगता है। जिसके बाद तियानजिंग इस पजल को ले लेता है और कहता है उन 5 कलर के स्टोन को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और अफसोस की बात यह है कि तुम स्टार पावर को देख नहीं पाओगे। इतना सुनिए चीफ कहता है कोई बात नहीं बालक, मेरे पास उन 5 कलर के स्टोन में से एक स्टोन है। जिसके बाद ये चीफ तियानजिंग को अंदर ले जाता है, लेकिन ये चीफ बहुत ही बड़ा वाला हरामी होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे ही पता चलेगा। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है बूड स्टोन। अब तुम देखकर खुश मत होना क्योंकि ये स्टोन होता है नकली। अब तुम बोलोगे भाई तुझे कैसे पता चला, तो यार देखो, अब जैसे ही तियानजिंग इस तियानजी पजल को निकालता है वैसे इसकी एनर्जी इसके पास से गुजरती हुई सीक्रेट रूम में चली जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि असली बूड स्टोन इस सीक्रेट रूम के अंदर है। जिसके बाद तियानजिंग कहता है असली बाला इस रूम के अंदर है और ये बाला नकली है। इतना सुन चीफ के लोग भड़क जाते हैं और तलवार निकालकर तियानजिंग को खत्म करने वाले होते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई चोर कहीं के। जिसके बाद चीफ अपने लोंडो से शांत रहने के लिए कहता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मैं तो तुम्हें आजमा रहा था कि तुम बूड स्टोन को देखने के लायक हो भी या नहीं। इसी के साथ चीफ कहता है तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये स्टोन स्टार पावर के साथ साथ और भी काम कर सकता है। इतना सुन तियानजिंग कहता है वाटर स्टोन किसी भी लोंडे के दिल को शांत कर सकता है, मुझे तो इतना ही मालूम है, और अर्थ स्टोन किसी भी गुस्से वाले लोंडे को शांत रख सकता है, पर मुझे बूड स्टोन के बारे में नहीं पता। इतना सुन चीफ कहता है हाँ मुझे मालूम है कि बूड स्टोन किसी भी लोंडे की सांस को शांत कर सकता है। जिसके बाद चीफ इसे सीक्रेट रूम में ले जाते हैं कि बूड स्टोन वहाँ सामने। अब जैसे ही तियानजिंग आगे जाकर तियानजी पजल निकालता वैसे ही इसकी एनर्जी बाहर निकलकर इस बूड स्टोन में चली जाती है, जिससे इस स्टोन का कलर चेंज हो जाता है और ये रेड से ग्रीन हो जाता है। तियानजिंग इसके क्लोज जाने लगता है। वैसे ही ये चीफ कहता है मैंने सुना है कि कुछ लोंडे 5 कलर के स्टोन के पीछे पड़े हैं और वो कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। अगर वो उन 5 स्टोन को एक साथ रख देंगे तब उन्हें स्टार की पावर मिल जाएगी। इतना कहकर चीफ पीछे हटने लगता है एक ट्रैप को एक्टिवेट करने के लिए। जिसके बाद तियानजिंग समझ जाता है कि अब मुसीबत पड़ने वाली है। जिसके बाद चीफ कहता है बालक यहाँ आकर तूने गलती कर दी, तू और ये तेरा पजल अब यहीं रहेंगे। जिसके बाद चीफ एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है और तियानजिंग फुर्ती के साथ एक फॉर्मेशन बना लेता है और इन तीरों से बाल बाल बचता है और इस बूड स्टोन को ले लेता है, जिससे इसकी फॉर्मेशन टूट जाती है। अभी फॉर्मेशन क्यों टूटी वो तो हमें नहीं पता, जिससे नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी ये फुर्ती के साथ ऊपर जाने लगता है और ऊपर जाकर मस्त स्टाइल में इन तीरों को डॉज करने लगता है। कुछ देर के बाद एक जाल इसके ऊपर गिरने लगता है, लेकिन तियानजिंग एक तीर को लेकर इस जाल को फाड़ देता है और इतना देख चीफ यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब बहुत ही देर हो जाती है और तियानजिंग इसके सामने आ जाता है और चीफ कहाँ जाने का इरादा है, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो, चलो साथ में चलते हैं। जिसके बाद तियानजिंग इस टूटे हुए तीर को चीफ के गले पर रख देता है और बाहर जाने लगता है। इतना देख चीफ के लोंडे इसके क्लोज आते हैं, पर तियानजिंग कहता है बालक अगर कोई भी गलती करी तो तुम्हारे चीफ का काम तमाम यही कर दूंगा। इतना सुन चीफ अपने लोंडे से पीछे हटने के लिए कहता है। इतना सुन इसके लोंडे पीछे हटने लगते हैं। इतना देख तियानजिंग चीफ को धक्का देकर यहाँ से भाग जाता है अपने घोड़े पर बैठकर और चीफ बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और कहता है बूड स्टोन को मेरे पास लाओ। और यहाँ तियानजिंग भाग ही रहा होता है, तभी से रास्ते में किंजे मिलता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता होती है। तियानजिंग इसके पास जाता है और कहता है भाई आखिर तुझे क्या हुआ। जिसके बाद किंजे बताता है मैंने उस मेटल स्टोन को तो ले लिया पर इसने मेरी स्टार पावर को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया, मैं अब और अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। इतना सुन तियानजिंग बताता है हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ है, अगर हम अपनी पावर का यूज नहीं करेंगे तो ये हमारी स्टार पावर को अब्सॉर्ब नहीं करेगा। जिसके बाद ये दोनों घोड़े के पास जाने लगते हैं और तियानजिंग किंजे से कहता है भाई तुम इस बात को सीक्रेट ही रखना कि ये स्टोन किसी भी स्टार पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है। अब तियानजिंग ऐसा क्यों कर रहा है वो हमें अभी पता चलेगा। इसी के साथ तियानजिंग इस बात को केवी से भी छुपाने के लिए कहता है। जिसके बाद तियानजिंग बताता है कि फायर स्टोन किसी भी लड़के या लड़की की पावर को बढ़ाता है। अब मैं खुलकर तो आपको नहीं बता सकता, बस आप समझ जाओ कि मैं इलू इलू वाली पावर की बात कर रहा हूँ। अब सीन चेंज होता है जहाँ में वॉरियर जो दिखाए जाते हैं जो कि केवी को सजाकर एक लोंडे के पास ले आते हैं और इसके पास ही होता है फायर स्टोन। और जो कहता है माय लॉर्ड देखो मैं आपके लिए एक सुंदरी लड़की लाया हूँ। इतना देखिए आदमी केवी को देखने लगता है और यहाँ केवी भी अपनी खूबसूरती से इस आदमी को इंटॉक्सिकेटेड करने लगती है। और यहाँ वॉरियर जो इस आदमी से कहता है मैंने सुना आपके पास कोई दासी नहीं है इसलिए मैं इस लड़की को लाया हूँ। इसी के साथ वॉरियर जो इस आदमी से कहता है मैंने सुना कुछ लोंडों की नजर 5 कलर की स्टोन पर है तो तुम केयरफुल रहना। इतना कहकर जू यहाँ से चला जाता है और केवी स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद आदमी केवी से इसके कपड़े उतारने को कहता है, लेकिन केवी कहती है मेरे कपड़े एक खास तरह के रिबन से बंधे हुए हैं जो किसी खास तरह की फायर से ही जलेंगे। इतना सुनिए आदमी फायर स्टोन लेने के लिए जाता है कि मैं अभी आया और बाहर खड़े एक गार्ड को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है और ये अंदर जाने की कोशिश करता है, पर दूसरा गार्ड इसे रोक लेता है। अबे तुझे मरना है क्या, उनका मजा क्यों खराब कर रहा है। जिसके बाद इन्हें कुछ अलग तरह की आवाज आती है। अब तुम कुछ गलत मत समझना क्योंकि केवी एक चाल खेलती है और कहती है मैं कुछ मोमबत्तियां लेकर आती हूँ। इतना कहकर केवी बाहर आ जाती है और यहाँ से चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि केवी को भी फायर स्टोन मिल जाता है और ये वॉरियर जू के साथ यहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ इस आदमी के गार्ड देखते हैं कि इनके लॉर्ड तो बंधे हुए हैं रस्सियों से। जिसके बाद ये अपने आदमियों से उन दोनों का पीछा करने के लिए कहता है। जिसके बाद इसके बहुत से आदमी इन दोनों का पीछा करने लगते हैं। इसी के साथ वॉरियर जू को अर्थ स्टोन भी मिल जाता है और केवी इससे पूछती है कि वो कहाँ है। जिसके बाद वॉरियर जू बताता है अर्थ स्टोन मेरे लोंडो के पास से, पहले हमें इस मुसीबत से निकलना होगा। अब इन लोंडो को रोकने के लिए केवी अपने तीर से अटैक करने लगती है और कुछ देर
के लिए इन्हें रोकने में कामयाब भी हो जाती है। तभी यहाँ किंजे और तियानजिंग भी आ जाते हैं और अपने स्पीयर से इन लौंडों को रोकने लगते हैं और साथ मिलकर यहाँ से भागने लगते हैं। तभी किंजे केबी से कहता है क्या तुम ठीक हो। इतना सुन वॉरियर जो मजाक करते हुए कहते हैं कि उस आदमी ने केबी का फायदा उठाया और ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। इतना सुन किंजे हर बार की तरफ भड़क जाता है और तियानजी कहता है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी केबी देखती है कि कुछ लौंडे गेट को बंद कर रहे हैं। इतना देख केबी अपने तीरों से इन दोनों पर अटैक करती है, जिससे एक का खेल तो खत्म हो जाता है और दूसरे के हाथ पर ये तीर लगता है, जिससे ये सभी इस गेट को आसानी से पार कर लेते हैं और ये सिटी से बाहर निकल जाते हैं। और लास्ट में वॉरियर जो अपनी जंजीरों को फेंक कर इस गेट को बंद करने लगते हैं, जिससे इन्हें कुछ टाइम मिल जाए और ये यहाँ से भाग सके, जिसमें जू कामयाब भी हो जाता है और ये गेट बंद हो जाता है, जिससे वो लौंडे इसी सिटी के अंदर रह जाते हैं और ये भागने लगता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना। आज के लिए इतना ही, पापा।